बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को, नवाज़ शरीफ को, आसिफ अली ज़रदारी को, बिलावल ज़रदारी को, मरीम नवाज़ को, इन सबको बहुत शौक़ है ना स्टेटमेंट्स देने का। तो ये बयान दें ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने गलत मुतालबा किया, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेटमेंट दे रही है। अब ये फ़ैसला कि पाकिस्तान ने क्या ज्वाइन करना और क्या नहीं करना, ये फ़ैसला डोनाल्ड ट्रंप या आसिम मुनीर तो नहीं करेंगे ना। ये फ़ैसला तो पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान के अवाम या उनकी मुंतखब हुकूमत करेगी। अब अवाम की मुंतखब हुकूमत तो है नहीं, तो जो हुकूमत है कम से कम वो आगे बढ़ के स्टेटमेंट दे। लेकिन जो शख्स इस हुकूमत को लेकर आया, उस शख्स की मंशा के बगैर, तो उसकी मर्ज़ी के बगैर तो ये हिलते भी नहीं है, तो स्टेटमेंट कैसे देंगे। डोनाल्ड ट्रंप पे नाज़रीन अमेरिका में बड़ा खौफनाक इल्ज़ाम लगा दिया और वहाँ के एक बड़े शानदार अखबार ने लगा दिया। ये बहुत पुराना अखबार है अमेरिका का, बल्कि सबसे पुराने अखबारात में से एक है, वॉल स्ट्रीट जर्नल। उसने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ लिखा और डोनाल्ड ट्रंप ने उसका बाद में जवाब भी दिया बड़े अजीब तरीके से, लेकिन इसको गद्दारी करार दिया कि डोनाल्ड ट्रंप गद्दारी कर रहा है ईरान के साथ। वो कैसे? वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि ईरान के साथ ट्रंप का जो मुजव्वज़ा मुआहिदा सामने आ रहा है, ये गद्दारी के मुतरादिफ है और ये बहुत बाअसर अमरीकी अखबार है। इसने इसका जो एडिटोरियल है या इदारिया जो लिखते हैं वो लोग, उनकी टीम ने ये इदारिया मुश्तरका तौर पे लिखा और इन्होंने कहा जी ट्रंप इंतज़ामिया का ईरान के साथ जो मुतवक्का मुआहिदा है, इसका जो मंसूबा है ये गद्दारी और फरेब है। इस टीम का जो इदाराती टीम है अखबार की, उसका ये मानना है कि इस बात का ख़तरा मौजूद है कि वाशिंगटन एक मुकम्मल जौहरी मुआहिदे पर दस्तखत होने से पहले ही तेहरान पर से दबाव कम कर देगा। वो कह रहे हैं जी इसमें आप दबाव कम कर देंगे ईरान के ऊपर से, तो वो जौहरी मुआहिदे के ऊपर आप कोई नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे या वो प्रेशर नहीं डाल पाएंगे। दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर आप नाकाबंदी ख़त्म करते हैं और ईरान को माली सहूलतें जैसे उसके असासे बहाल करना, ये चीज़ें करते हैं, तो फिर आप ईरान के ऊपर दबाव नहीं डाल पाएंगे। ये इक्तसादी इमदाद होगी ईरान की और वो अपनी मईशत को मजबूत कर लेगा, जो कि एक हकीकी गद्दारी होगी। ईरानी अवाम से ज़्यादा अमरीकी मफादात के साथ ये गद्दारी होगी। ये बात अखबार ने बड़ा खुल कर लिखा। वॉल स्ट्रीट जर्नल का मानना है कि अगर ईरान को दोबारा आज़ादाना तौर पर तेल बेचने की इजाज़त मिल गई तो तेहरान पर असरअंदाज होने का वाहिद बकिया हरबा सिर्फ एक नई जंग की धमकी ही रह जाएगा और कुछ भी नहीं आप कर सकेंगे अगर वो तेल बेचना शुरू हो गए तो। वैसे तो वो बेच रहे हैं, लेकिन नाकाबंदी खुलेगी तो सूरत कुछ और हो जाएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप का जवाब देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि अगर ईरान हथियार डाल दे, तस्लीम कर ले कि उनकी बहरिया समंदर की तह में पहुंच चुकी है और फ़िज़ाइया अब मौजूद नहीं रही, और अगर इनकी पूरी फ़ौज तेहरान से बाहर निकल आए, हथियार गिरा दे और हाथ उठाकर कहे कि मैं हथियार डालता हूं, मैं हथियार डालता हूं, ये चिल्लाती हुई सफ़ेद झंडा लहराती फिरे, और अगर इनकी बाकी मानदा क़यादत तमाम ज़रूरी सरेंडर दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दे और अमेरिका की अजीम ताकत के सामने शिकस्त तस्लीम कर ले, तो फिर भी न्यूयॉर्क टाइम्स, चाइना स्ट्रीट जर्नल, यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल को वो चाइना स्ट्रीट जर्नल कहते हैं, करप्ट और अब गैर मुअस्सर CNN और दीगर फेक न्यूज़ मीडिया यही सुर्खी लगाएंगे कि ईरान ने अमेरिका पर एक शानदार और फैसलाकुन फतह हासिल कर ली। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डेमोक्रेट्स और मीडिया मुकम्मल तौर पर रास्ता भूल चुके हैं और बिल्कुल पागल हो चुके हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप अब डेमोक्रेट्स के साथ साथ मीडिया से भी लड़ रहा है, क्योंकि मीडिया बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अचीव करने गया था ईरान में, उसमें से कुछ भी नहीं मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ रजीम चेंज करके अपना पहलवी लेकर जाना था, नहीं हो पाया। ईरान को तोड़ना था, नहीं हो पाया। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करना था, नहीं हो पाया। 70% अभी भी मौजूद है अमेरिकन CIA की रिपोर्ट के मुताबिक। ईरानी बहरिया को तबाह बर्बाद करना था, वही बहरिया अभी भी अमेरिका के साथ वहाँ पर लड़ रही है। आबने हुर्मुज़ उनके कंट्रोल में है। बहुत सारी चीज़ें उनका एटम बम के हवाले से था, बल्कि वो आबने हुर्मुज़ भी बंद करवा ली पकड़ के। तो अमेरिका ने हासिल क्या किया अगर बाद में मुज़ाकरात ही करने और कोई टारगेट वो अचीव ना कर पाए? तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को, नवाज़ शरीफ को, आसिफ अली ज़रदारी को, बिलावल ज़रदारी को, मरीम नवाज़ को, इन सबको बहुत शौक़ है ना स्टेटमेंट्स देने का। तो ये बयान दें ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने गलत मुतालबा किया, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेटमेंट दे रही है। अब ये फ़ैसला कि पाकिस्तान ने क्या ज्वाइन करना और क्या नहीं करना, ये फ़ैसला डोनाल्ड ट्रंप या आसिम मुनीर तो नहीं करेंगे ना। ये फ़ैसला तो पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान के अवाम या उनकी मुंतखब हुकूमत करेगी।
अब आवाम की मुंतखब हुकूमत तो है नहीं, तो जो हुकूमत है कम से कम वो आगे बढ़ के स्टेटमेंट दे। लेकिन जो शख्स इस हुकूमत को लेकर आया, उस शख्स की मंशा के बगैर, तो उसकी मर्जी के बगैर तो ये हिलते भी नहीं है, तो स्टेटमेंट कैसे देंगे। डोनाल्ड ट्रंप पे नाज़रीन अमेरिका में बड़ा खौफनाक इल्ज़ाम लगा दिया और वहाँ के एक बड़े शानदार अखबार ने लगा दिया। ये बहुत पुराना अखबार है अमेरिका का, बल्कि सबसे पुराने अखबारात में से एक है, वॉल स्ट्रीट जर्नल। उसने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ लिखा और डोनाल्ड ट्रंप ने उसका बाद में जवाब भी दिया बड़े अजीब तरीके से, लेकिन इसको गद्दारी करार दिया कि डोनाल्ड ट्रंप गद्दारी कर रहा है ईरान के साथ। वो कैसे? वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि ईरान के साथ ट्रंप का जो मुजव्वज़ा मुआहिदा सामने आ रहा है ये गद्दारी के मुतरादिफ है, और ये बहुत बाअसर अमरीकी अखबार है। इसका जो एडिटोरियल है या इदारिया जो लिखते हैं वो लोग, उनकी टीम ने ये इदारिया मुश्तरका तौर पर लिखा और इन्होंने कहा जी ट्रंप इंतज़ामिया का ईरान के साथ जो मुतवक्का मुआहिदा है, इसका जो मंसूबा है ये गद्दारी और फरेब है। इस टीम का जो इदाराती टीम है अखबार की, उसका ये मानना है कि इस बात का ख़तरा मौजूद है कि वाशिंगटन एक मुकम्मल जौहरी मुआहिदे पर दस्तखत होने से पहले ही तेहरान पर से दबाव कम कर देगा। वो कह रहे हैं जी इसमें आप दबाव कम कर देंगे ईरान के ऊपर से, तो वो जौहरी मुआहिदे के ऊपर आप कोई नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे या वो प्रेशर नहीं डाल पाएंगे। दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर आप नाकाबंदी ख़त्म करते हैं और ईरान को माली सहूलतें जैसे उसके असासे बहाल करना, ये चीज़ें करते हैं, तो फिर आप ईरान के ऊपर दबाव नहीं डाल पाएंगे। ये इक्तसादी इमदाद होगी ईरान की और वो अपनी मईशत को मजबूत कर लेगा, जो कि एक हकीकी गद्दारी होगी। ईरानी अवाम से ज़्यादा अमरीकी मफादात के साथ ये गद्दारी होगी। ये बात अखबार ने बड़ा खुल कर लिखा। वॉल स्ट्रीट जर्नल का मानना है कि अगर ईरान को दोबारा आज़ादाना तौर पर तेल बेचने की इजाज़त मिल गई तो तेहरान पर असरअंदाज होने का वाहिद बकिया हरबा सिर्फ एक नई जंग की धमकी ही रह जाएगा और कुछ भी नहीं आप कर सकेंगे अगर वो तेल बेचना शुरू हो गए तो। वैसे तो वो बेच रहे हैं, लेकिन नाकाबंदी खुलेगी तो सूरत हाल कुछ और हो जाएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप का जवाब देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि अगर ईरान हथियार डाल दे, तस्लीम कर ले कि उनकी बहरिया समंदर की तह में पहुंच चुकी है और फ़िज़ाइया अब मौजूद नहीं रही, और अगर इनकी पूरी फ़ौज तेहरान से बाहर निकल आए, हथियार गिरा दे और हाथ उठाकर कहे कि मैं हथियार डालता हूँ, मैं हथियार डालता हूँ, ये चिल्लाती हुई सफ़ेद झंडा लहराती फिरे, और अगर इनकी बाकी मानदा क़यादत तमाम ज़रूरी सरेंडर दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दे और अमरीका की अजीम ताकत के सामने शिकस्त तस्लीम कर ले, तो फिर भी न्यूयॉर्क टाइम्स, चाइना स्ट्रीट जर्नल, यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल को वो चाइना स्ट्रीट जर्नल कहते हैं, करप्ट और अब गैर मुअस्सर CNN और दीगर फेक न्यूज़ मीडिया यही सुर्खी लगाएंगे कि ईरान ने अमेरिका पर एक शानदार और फैसलाकुन फतह हासिल कर ली। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डेमोक्रेट्स और मीडिया मुकम्मल तौर पर रास्ता भूल चुके हैं और बिल्कुल पागल हो चुके हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप अब डेमोक्रेट्स के साथ साथ मीडिया से भी लड़ रहा है, क्योंकि मीडिया बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अचीव करने गया था ईरान में, उसमें से कुछ भी नहीं मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ रजीम चेंज करके अपना पहलवी लेकर जाना था, नहीं हो पाया। ईरान को तोड़ना था, नहीं हो पाया। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करना था, नहीं हो पाया। 70% अभी भी मौजूद है अमेरिकन CIA की रिपोर्ट के मुताबिक। ईरानी बहरिया को तबाह बर्बाद करना था, वही बहरिया अभी भी अमेरिका के साथ वहाँ पे लड़ रही है। आपने हुर्मुज़ उनके कंट्रोल में है। बहुत सारी चीज़ें उनका एटम बम के हवाले से था, बल्कि वो आपने हुर्मुज़ भी बंद करवा ली पकड़ के। तो अमेरिका ने हासिल क्या किया अगर बाद में मुज़ाकरात ही करने और कोई टारगेट वो अचीव ना कर पाए तो। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।